आपको स्कूटर बनाना है तो आप कहाँ जाओगे, स्कूल में कि हॉस्पिटल में? देखिए हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो मूवी में मत जाइए भैया, मंदिर आइए। हमारा गुरुकुल भी है, यहाँ गुरुकुल में भी बच्चे हर एक जगह से हैं। उसके बाद हमारा भागवतम क्लास होता है। ये जो गुरुकुल है भक्ति वेदांत गुरुकुल, ये अभी भारत में 16 जगहों पे है और ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते इसमें। तो इनको गीता भागवत के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है। बेसिकली हम 3rd क्लास या उससे ऊपर के बच्चों को लेते हैं एडमिशन। बेसिक सिंपल इंटरव्यू होता है जहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड हम देखते हैं। हरे कृष्णा। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो हम कहते हैं, ये नहीं कहते मुझे बड़ा सा अमाउंट दो, जो आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से दीजिए और मंदिर के निर्माण में मदद कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पीछे काफ़ी अच्छा टेंपल है और जब आप आएंगे 2 साल के बाद में तो आपको जो है भव्य रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आइए इस्कॉन टेंपल और आपको हम दिखाते हैं यहाँ गौशाला भी कार्यरत है। हमारा गुरुकुल भी है, यहाँ गुरुकुल में भी बच्चे हर एक जगह से हैं, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण फैमिली के हैं। और गुरुकुल में केवल हम वेद और गीता भागवत की शिक्षा नहीं देते, मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं और जो वैदिक भगवत गीता भागवत उसे भी देते हैं, गीता श्लोक भी पढ़ते हैं बच्चे, सारी चीज़ें दी जाती है। देखिए भगवान का मंदिर हम बनाते हैं तो पुराना में लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर भगवान का मंदिर बनाएंगे तो वहाँ पर भगवान आपका घर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर का कार्य बनाना, एक ईंट का भी जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक ईंट, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो हम कहते हैं, ये नहीं कहते मुझे बड़ा सा अमाउंट दो, जो आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से दीजिए और मंदिर के निर्माण में मदद कीजिए। लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अभी क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि मूवीज़ में कुछ ऐसा बताया जा रहा है, जैसे अभी हाल ही में आदि पुरुष मूवी का टीज़र रिलीज़ हुआ, जैसे क्योंकि उनका जो मेन कैरेक्टर था उसको एकदम से चेंज किया गया है। ये बहुत दुख की बात है कि हम इंडियंस हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे क्या लेना है। आपको स्कूटर बनाना है तो आप कहाँ जाओगे, स्कूल में कि हॉस्पिटल में? स्कूटर बनाना है तो ना हम स्कूल जाएंगे ना हॉस्पिटल जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, गैराज जाएंगे। आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो मूवी में मत जाइए भैया, मंदिर आइए। इसीलिए बड़ू जी वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं आपको? तो आध्यात्मिक ज्ञान ये इन सब मूवीज़ के माध्यम से मत लीजिए, निवेदन है। क्योंकि पहले भी ओ माई गॉड, पीके जैसे मूवियाँ आई हैं जो हमारे विश्वास को मजाक बनाते हैं, बट वैसा है नहीं। सही अर्थों में अगर आप हमारे पास आएंगे, पूछेंगे, हर एक प्रश्न का बहुत ही लॉजिकल एंड साइंटिफिक आंसर आपको मिलेगा। तो जो ये छेड़छाड़ की जाती है हमारी संस्कृति को, यही तो प्रयास किया गया। देखिए हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, सैकड़ों वर्षों तक किया, लेकिन हमारे सभ्यता को तोड़ नहीं पाए। इन पिछले 30 और 35 सालों में जो ये मूवी इंडस्ट्री ने करा है, जो मीडिया ने करा है, वो कोई नहीं कर सकता। हमारे पूरी कल्चर को तोड़ कर रख दिया है। तो इसीलिए दर्शकों से निवेदन है, युवा पीढ़ी से निवेदन है, कृपया अगर अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ऐसे झोली पकड़ के बाबा नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। अध्यात्म में भी हम सभी, खासकर आप सभी को पता रहेगा, इस्कॉन में शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। आप आकर के बात करेंगे, आपको वास्तविकता पता चलेगी कि क्यों है और क्या है। रामायण वास्तविकता है कि इन मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्या है, हम समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। किससे प्रेरित हुए आप? हम वृंदावन गए थे ना, तो यहाँ से भी कुछ लोग गए थे, तो वे बताए कि यहाँ पर इंदौर में गुरुकुल है, तो हम बिहार से आए यहाँ पे। आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या क्या सीखते हैं? आप हम लोग यहाँ पे सब कुछ सीखते हैं, मतलब जो हमारा भौतिक की पढ़ाई होता है वो भी सीखते हैं, भागवतम, गीता, ये सब का भी अध्ययन करते हैं। अच्छा, आपकी टाइमिंग जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या रहता है?
हमारे 4:30 बजे एक मंगला आरती होता है और 5 बजे हम जपा मेडिटेशन करते हैं 5 से 7 किलो नहीं 5 to 6:40। उसके बाद हमको स्नैक्स मिलते हैं खाने के लिए ओट्स चना ये वो। और उसके बाद हमारा श्रृंगार आरती होता है 7 से 7:40। उसके बाद हमारा भागवतम क्लास होता है वो 8 से 8:30 तक। फिर 8 से 8:30 पूरा गुरुकुल क्लीनिंग होता है। उसके बाद 9 से 9:30 तक प्रसाद मिलता है। फिर 9:30 से 10:10 तक रेस्ट। फिर 10:15 से प्रेयर्स होता है और 10:20 पे सब लोग क्लासेस में जाते हैं सब लोग प्रेयर्स करने के बाद। उसके बाद 10:20 से 2 बजे तक क्लासेस होते हैं। सभी मतलब अच्छे टीचर्स आते हैं बाहर से हमको पढ़ाने के लिए। हाँ, और मतलब कि 2 बजे तक क्लासेस होते हैं। फिर 2 से 3 तक हमारा रेस्ट और मतलब प्रसादम रहता है। फिर 3 से 5 तक हमारा सेल्फ स्टडी रहता है। फिर 5 से 5:30 तक हमारा प्रसाद रहता है। 5:30 से 6:30 तक हमारा खेलना रहता है। फिर 6:30 से 7 तक वो राधा जी इम्प्रूव करके एक प्रोजेक्ट है वो हमारा वेस्टमेटिकेट्स क्लास लेते हैं। उसके बाद 7 से 7:30 तक हमारा गौर आरती होता है। वो हम गौर आरती अटेंड करके बेड पे चले जाते हैं, सो जाते हैं। 8 बजे हम सो जाते हैं। जी मैं इंदौर से ही हूँ। तो आप कैसे मोटिवेट हुए, आप थोड़ा बता दें, जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद मोटिवेट हो। यहाँ पे जो पिछले बैच के जो बच्चे थे वो यहाँ पे एक बार पास में एक 56 मार्केट है वहाँ पर वो कीर्तन कर रहे थे। तो वहाँ से मेरे जो अंकल है उनको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सब गुरुकुल है, यहाँ पे ऐसा है। तो मैं उसके माध्यम से मैं यहाँ पे आया। तो प्रभु जी हम ये बात जानना चाहेंगे कि इनका जो है आगे का क्या प्लान है। देखिए, तो ये जो गुरुकुल है भक्ति वेदांत गुरुकुल, ये अभी भारत में 16 जगहों पे है और ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं। हम कोई चार्ज नहीं लेते इसमें। और इंजीनियर डॉक्टर जो भी अवेलेबल टीचर्स हैं उन्हें क्लास लेते हैं। तो हम बच्चों को जो करेंटली क्या हो रहा है, बच्चों में ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, बट संस्कार की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम गीता भागवत के माध्यम से संस्कार देने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जो नॉर्मल एजुकेशन उसे वो भी मिलता है। तो जिस प्रकार से बाहर के स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है वो तो होता ही है इनका, साथ ही साथ हम इन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं। जैसे इन्हें जापानीज़ भी पढ़ाया जाता है। आप पूछ भी सकते हैं काउंटिंग, एटलीस्ट काउंटिंग तो बता सकते हैं, आई होप याद हो। तो काउंटिंग मैं ही जापानीज़ पढ़ाता हूँ इनको। उसके बाद बंगाली भी पढ़ते हैं, आगे चल के पंजाबी भी पढ़ने वाले हैं, मराठी पढ़ने वाले हैं। तो फॉरेन लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, तो सारी चीज़ें भी इनको मिलती है। अर्जुन ने जैसे देखा भीष्म द्रोण, इनको मारना है, इनके साथ गेम खेलोगे क्या? तो हम चाहते हैं कि एक संपूर्ण जो पर्सनालिटी है, कंप्लीट पर्सनालिटी वो व्यक्तित्व हो, वो आए। और इनको केवल ऐसे ही, चाहे 12वीं के बाद जब जाएंगे तो इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। ये जो रहेंगे इंजीनियर पूजा, मतलब पूजा भी कर सकते हैं। भगवान क्या है, कौन है वो, ये जो मूवी आ रही है आपने बताया कौन सा, आदि पुरुष। तो जो भी आदि पुरुष की मूवी आई, चाहे पीके ओ माय गॉड जो मूवी आई, ऐसे देखकर ये जो युवा पीढ़ी कभी भ्रमित नहीं होगी, 10 को बता सकते हैं, ये लेक्चर दे सकते हैं कि कैसे उस मूवी में क्या गलती और क्या होना चाहिए। तो ये जो यूथ है ये फिर भ्रमित नहीं होंगे। तो इनको, क्योंकि संस्कृति, हम मेरा भारत महान हम कहते हैं, बट कैसे वो पता नहीं है। तो हम गीता भागवत को अगर पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम एक्चुअली समझ सकते हैं मेरा भारत महान है। तो इनको गीता भागवत के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है। इनको बाहर के स्कूल से एफिलेशन है जहाँ पे उनको एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, समय समय पे सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरा जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ, बट क्या क्या इनको नहीं होता, मोबाइल से दूर हैं, घर में बात करने के लिए, हाँ पास में मोबाइल नहीं रह सकते, टीचर्स के पास रहते हैं, 15 दिन में एक बार घर में बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से आके मिल सकते हैं। बर्थडे वगैरह होता है तो हम खुद अच्छे से सब लोग मिल करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जो भी चीज़ें, हम बाहर भी जाते हैं। अभी हम 15 दिन का टूर में राजस्थान गए थे, जहाँ पर जयपुर जाने का प्लान था। उसके बाद हम खाटू श्याम और सभी जगहों पे भ्रमण करके आए। तो अभी वृंदावन भी जाने वाले नवंबर में। तो इनको हम एजुकेशनल टूर्स के लिए भी ले जाते हैं, डिवोशनल टूर्स के लिए ले जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी नीड्स हैं हम इनको देखते हैं कि। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी जैसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ अकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं? करेंटली जो अभी हमारी कैपेसिटी है 30 से है, लेकिन 30 के कैपेसिटी और 40 चिल्ड्रन अभी रह रहे हैं। तो नया एडमिशन अभी फरवरी तक तो नहीं है, चूँकि, लेकिन हम जल्दी ही और गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं, आसपास में बात चल रही है। तो बेसिकली हम 3rd क्लास या उससे ऊपर के बच्चों को लेते हैं एडमिशन। और जो एकोमोडेशन है हमारे पास, जो आप बंकर बेड जानते होंगे, उस बंकर बेड में ऊपर नीचे वो वैसे व्यवस्था रखते हैं। तो आने वाले फरवरी में हम एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं, लोग भर सकते हैं। बेसिक सिंपल इंटरव्यू होता है जहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड हम देखते हैं। उसके बाद उनका अगर बेसिक मिनिमम और क्लियर है तो उनका एडमिशन ले लेते हैं।
तो आप यहाँ पर जो भी अपने बच्चों को आप यहाँ शामिल करना चाहते हैं गुरुकुलम में, मॉडर्न एजुकेशन के साथ संस्कार का भी आप एंटायर डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चों में, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आइए और अपने बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू थोड़ा सा होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता होगा। करेक्ट, नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करते हैं, इसके बाद में जो है इनका यहाँ पर जो है संस्कार की शिक्षा यहाँ से आरंभ हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।